प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल द्वारा शिक्षा और विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रगतिशील मानव संसाधन पहल शुरू। सेल आरएसपी के कर्मचारियों ने उत्पादकता उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 में परचम लहराए और उत्पादन लक्ष्य हासिल करने के लिए सेल आरएसपी के वित्त विभाग द्वारा बाहम वर्किंग टुगेदर पहल शुरू। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली 14 मई 2024 संगठन में निरंतर ज्ञान अर्जन और विकास की संस्कृति को मजबूत करने के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने 14 मई 2024 को कई प्रमुख प्रगतिशील मानव संसाधन एचआर पहल शुरू की। इस दिशा में सेल ने कार्यस्थल के अलावा अन्य स्थानों में काम करने WOW की नीति पेश की है, जिसे सेल के अध्यक्ष श्री अमरेंदु प्रकाश द्वारा लॉन्च किया गया है। इस नीति के तहत एक कर्मचारी को निर्धारित स्व विकास गतिविधि करने पर कार्यस्थल के अलावा अन्य जगह से काम करने की अनुमति दी जाएगी। इस अवसर पर बोलते हुए सेल अध्यक्ष ने कहा कि WOW नीति, जो सेल की एक अनूठी पहल है, का उद्देश्य हमारे कर्मचारियों को निर्दिष्ट कार्यस्थल से दूर रहते हुए अधिक रणनीतिक भूमिकाओं पर ध्यान केंद्रित करने और अपने पेशेवर विकास और स्वस्थ कार्य जीवन संतुलन में निवेश करने में सक्षम बनाता है। सेल के निदेशक कार्मिक श्री के सिंह ने कहा कि सेल बेहतर कर्मचारी प्रोत्साहन और जुड़ाव के लिए लगातार नए युग की कई मानव संसाधन पहल शुरू कर रहा है। WOW नीति की शुरुआत इस दिशा में एक ऐसा ही कदम है। इसके अलावा सेल ने बड़ी संख्या में अपने कर्मचारियों को विभिन्न विषयों पर अपने ज्ञान के आधार को बढ़ाने के लिए स्वगति से सीखने की सुविधा प्रदान करने के लिए लिंक्डइन लर्निंग हब के साथ भी सहयोग किया है। लिंक्डइन के साथ इन साझेदार का उद्देश्य अपने कार्यबल का निरंतर व्यावसायिक विकास करना है। सेल को हाल ही में गेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट भारत द्वारा दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 की अवधि के लिए गेट प्लेस टू वर्क के रूप में प्रमाणित किया। ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणन एक वैश्विक मान्यता है, जो कि एक सम्मानित और लोकप्रिय नियोक्ता के रूप में सेल की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के कर्मचारियों को 2 टीमों ने राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के सहयोग से ओडिशा राज्य उत्पादकता परिषद OSPC द्वारा आयोजित उत्पादकता उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 में गौरव हासिल की है। सहायक प्रबंधक C&IT श्री आकाश कुमार सिंह और DPO C&IT सुश्री सुभाश्री शतपथी की टीम ने सर्वोच्च प्लेटिनम पुरस्कार जीता है, जबकि दूसरी टीम ने शामिल वरिष्ठ प्रबंधक HSM2 श्री ज्योतिर्मय जेना और प्रबंधक न्यू प्लेट मिल अरुण कुमार बनोट को स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त हुआ। प्रतियोगिता का विषय कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आर्थिक विकास के लिए उत्पादन इंजन था। उत्पादकता दिवस 2024 के उपलक्ष्य में 14 मई 2024 को भुवनेश्वर में पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया था। इस अवसर पर पूर्व निदेशक IIT खड़गपुर और पूर्व अध्यक्ष AICTI प्रोफेसर दामोदर आचार्य, निदेशक सेल बोर्ड और अध्यक्ष ओडिशा राज्य उत्पादकता परिषद श्री अशोक कुमार त्रिपाठी, निदेशक प्रभारी राउरकेला इस्पात संयंत्र श्री अतनु भौमिक, निदेशक परियोजना एवं तकनीकी नालको श्री जगदीश अरोड़ा, क्षेत्रीय निदेशक NPC श्री अभिजीत नायक और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। यह मान्यता 12 से 18 फरवरी 2024 के बीच मनाई जाने वाले उत्पादकता सप्ताह समारोह के दौरान आयोजित आभासी प्रस्तुति पर आधारित थी। प्रतियोगिता ने उद्योगों में उत्पादकता बढ़ाने में AI के अभिनव अनुप्रयोगों को प्रदर्शित किया। प्रतियोगिता में 17 विभिन्न संगठनों के 30 से अधिक टीमों ने भाग लिया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के वित्त एवं लेखा विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024 और 25 के लिए वार्षिक व्यवसाय योजना ABP लक्ष्य को प्राप्त करने की पहल को उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से 14 मई 2024 को बाहम वर्किंग टुगेदर पहल शुरू की गई। वित्त एवं लेखा विकास के सम्मेलन कक्ष में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता आरएसपी के कार्यपालक निदेशक वित्त एवं लेखा श्री AK बहुरिया ने की। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री SK नायक और वित्त एवं लेखा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। विशेष रूप से आरएसपी चालू वित्त वर्ष में 2 ब्लास्ट फर्नेस
अर्थात ब्लास्ट फर्नेस 1 और 5 का संचालन करके 4.73 मिलियन टन प्रति वर्ष MTPA हॉट मेटल का उत्पादन करने की तैयारी कर रहा है। अपने संबोधन में श्री बहुरिया ने बाहम पहल से अपनी अपेक्षाओं के बारे में बात की, जिसमें विभागों में तालमेल को बढ़ावा देने और RSP को सफलता की अभूतपूर्व ऊंचाइयों की ओर ले जाने की क्षमता पर जोर दिया गया। उन्होंने सभी विभागों से इस पहल में सक्रिय रूप से शामिल होने एवं दक्षता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किए गए संसाधनों का लाभ उठाने का आग्रह किया। उल्लेखनीय है कि RSP की वित्तीय टीम ने इस महत्वाकांक्षी मिशन की सफलता सुनिश्चित करने की दिशा में एक सक्रिय कदम उठाया है। बाहम पहल के तहत वित्त विभाग एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करेगा, जो उत्पादन विभागों को अटूट समर्थन प्रदान करेगी। वित्त विभाग में सहभागी के नाम से 10 अधिकारियों को खास तौर पर चुना गया है, जिन्हें विभिन्न विभागों के साथ संपर्क बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये सहभागी मासिक रूप से नामित विभागों का दौरा करेंगे और दोनों ब्लास्ट फर्नेस के संचालन के लाभों के बारे में बताएंगे कि कैसे यह रणनीति कदम RSP की बॉटम लाइन यानी कि न्यूनतम लाभ को बढ़ाएगा और वित्तीय निहितार्थों के साथ साथ प्रत्येक विभाग के भीतर सुधार के क्षेत्रों में अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। संचार को सुव्यवस्थित करने और चिंताजनक मुद्दों को तुरंत दूर करने के लिए एक समर्पित ईमेल पता baham.rspfinance@gmail.com बनाया गया है। यह मंच विभागों के लंबित प्रस्तावों से लेकर भुगतान संबंधित प्रश्नों तक के मुद्दों को उठाने के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करेगा। इसके अतिरिक्त विभाग दैनिक आधार पर महत्वपूर्ण वित्तीय डेटा तक आसानी से पहुंच सकते हैं। त्वरित समाधान सुनिश्चित करने और व्यापक सहायता प्रदान करने के लिए एक समर्पित नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इस महाप्रबंधक वित्तीय मामलेखा श्री SR बेहरा ने कार्यक्रम का संचालन किया। इसी के साथ ही आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।